अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपकी जो पाकिस्तान स्टडीज़ मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, इसका बाब 2 जो कि है तहरीक पाकिस्तान। बहुत सिंपल और इजी सा चैप्टर है। इसमें से हम जस्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे जिसमें हमारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। अब इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि आपका सारे का सारा पेपर जो है वो एक्सरसाइज में से आ रहा होता है। आपका इवन के पेपर में एक शॉर्ट सवाल या एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता MCQs वगैरह जो आपका एक्सरसाइज के बाहर से आ रहा होता है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा आपके पास चांस है, आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आपका 100 नंबर का पेपर होता है और आप इस सब्जेक्ट में से अच्छे नंबर लेकर 90+ लेकर 95+ नंबर लेकर तो आप अपने ओवरऑल मार्क्स को कितना अच्छा बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। अब यहाँ पर हम लोग MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ रहा होता है और हर लेवल पर आ रहा होता है। चाहे आप सेकंड ईयर में भी जाके ये पढ़े हैं ना आप लोग पाकिस्तान स्टडीज़ को, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये वाले MCQs जो है वो देखने को मिल रहा होता है। अब देखिए MCQs हमारे पास है। फर्स्ट MCQs है 1906 में क्या कायम हुई थी, क्या चीज़ जो है वो कायम की गई थी। मुस्लिम लीग 1906 में कायम की गई थी। सेकेंड MCQs आप लोगों के पास है, दिस इज़ आल्सो एन अदर इंपॉर्टेंट MCQs, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली जंग अजीम में तुर्किया ने साथ दिया था, जर्मनी का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? तुर्किया ने जर्मनी का साथ दिया था। थर्ड MCQs है कि उलमा ने बरे सागीर को करार दिया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दारुल हरब। उसके बाद अगला MCQs आप लोग देखिए 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। नेहरू रिपोर्ट भी आप लोगों के पास सेकंड ईयर वाली जो पाकिस्तान स्टडीज़ है या हायर लेवल पे जब आप इस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर ये 2 MCQs जो मैंने ऊपर बात की है, फर्स्ट वाले की 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग और नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है वो पेश की गई थी। ये 2 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों के पास गिने चुने 10 एक MCQs हैं तो आपने इनको नहीं छोड़ना है अपने पेपर के लिए। अच्छे से एक्सरसाइज वाले MCQs को तो खास तौर पर रट्टा लगा लें, ठीक है, ताकि MCQs में आपके मार्क्स जो है वो ना कटिंग कर सकें आपका जो एग्जामिनर या जो वो पेपर चेक करने वाला टीचर होगा। 5 MCQs आप लोगों के पास है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाके लखनऊ हुआ तो 1916 में। देखें क्या सन है, हमारे पास 1916 के अंदर 1916 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाके लखनऊ हुआ था। MCQs नंबर आगे देखें 6 की हुकूमत पाकिस्तान ने, ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया था। दीवान बहादुर जो है SP सिंघा की तहरीक पाकिस्तान में खिदमात, ठीक है, उसकी जो खिदमात पर यादगारी टिकट जारी किया था और ये 2016 की बात है। अभी रिसेंटली पीछे आप लोग देखें कुछ ईयर्स के अंदर ये हुआ था। जो हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास था ये क्या कहते हैं, इसका नाम है दीवान बहादुर SP सिंघा, इसकी तहरीक पाकिस्तान में खिदमात पर यादगारी टिकट जारी किया गया था। देखें 2016 के अंदर। तो MCQs आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं। आपके पेपर के अंदर 20 MCQs आने हैं और एक्सरसाइज वाले ही आने हैं। आपने ये 20 नंबर भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इस MCQs को तैयार करके हर चैप्टर के अपने नंबर सिक्योर कर लेने हैं, ठीक है। बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में 50 नंबर के आने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सिंपल सा पॉइंट है बट मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता देती हूँ। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अपनी बुक वाले अच्छे से याद करके पेपर में जाते हैं ना तो आपका एग्जामिनर जो होता है ना पेपर चेक करने वाला, वो 2 नंबर देने पर मजबूर हो जाता है और वो 2 नंबर देता भी है आपको। आपके नंबर पता है किस जगह पर कटिंग हो रही होती है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वो ना एक तो आपकी पेपर में लेंथ को देखता है लॉन्ग क्वेश्चन की, दूसरी पता है क्या चीज़ देखी जा रही होती है, आपकी पॉइंट्स, आपकी हेडिंग्स जो आपने मार्कर के साथ किसी भी सवाल में दी होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपकी राइटिंग। ये चीज़ें हैं जिसके बेस पर आपके 30 मार्क्स के होंगे तो आपका एग्जामिनर आपके 3, 4 या जिस तरह से आपने लिखा होगा नंबर काट सकता है। बट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में आप लोग अपने नंबर 50 और कितने आप लोग के बनते हैं, देखिए 7 तकरीबन आपके पास 70 नंबर बनते हैं जो आप बड़े आराम से सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में से भी आपको मिलेंगे नंबर, ये नहीं है कि नहीं मिलते, बट थोड़े बहुत नंबर जो है, एक नंबर वो हाईएस्ट काट लेता है राइटिंग का, किसी भी चीज़ का बहाना बना के आपका जो पेपर चेक करने वाला होता है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में कोई नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक शर्ट पे 0.5 नंबर कटेगा अगर आपने कोई लफ्ज़ गलत लिखा होगा या कोई मिस्टेक की होगी, तो वो एक अलग केस है, बट नंबर मिल रहे होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। मैंने खुद देखा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इसमें भी बहुत हाईएस्ट नंबर ले रहे होते हैं। उर्दू में कटते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें 98 नंबर भी दे सकता है ये। और मैंने देखा है पहले 50 मार्क्स का पेपर होता था तो 48, बल्कि जब मैं खुद पढ़ती थी तो मेरे भी इसमें 48, 49 ही मार्क्स आते थे। डेट्स वाई मुझे इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगला MCQs है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला MCQs भी, ये भी हर लेवल पे आ रहा होता है आप लोगों के पास। और इसके अलावा हम इसको चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस करके भी आ चुके हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद पेश किया तो कब पेश किया था, 1930 में पेश किया था। कायदे आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे, 1913 में शामिल हुए थे।
अब 9 MCQs हमारे पास है कि MAO जो हमारे पास स्कूल और कॉलेज कायम किया गया, किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था। लास्ट वाला MCQs है कि मोहतरमा फ़ातिमा जना ने हमारे पास क्या किया था? 1955 में ख़ातून पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल खोला था और कराची में उन्होंने ये जो स्कूल था इसको ओपन किया था। तो ये आप लोगों के पास थे MCQs। अब जल्दी से हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में मेंशन कर दूँगी कौन ज़्यादा से अंदर से इंपॉर्टेंट है अगर आप वो करना चाहते हैं, बट आई सजेस्टेड कि आप सारे कीजिएगा। तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करें। 3 मकासद हैं, पेज 13 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 1, 2 और 3 मकासद तहरीक अलीगढ़ के बताए गए हैं। ये आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं, एक लाइन के अंदर है, बहुत ईजी है। आप इसको 1 से 2 मरतबा रीड करेंगे, काफ़ी ईजिली आपको याद हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के क़याम के जो पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे? पेज 15 पर। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसके जो क़याम है हमारे पास मुस्लिम लीग का, उसके अहम मुहर्रिकात ये हैं। ये आप लोगों के पास 4 लिखे हुए हैं, आपने कर लेने हैं। पेपर में भी इस तरीके से पॉइंट के साथ ना मेंशन करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है तहरीक हिजरत का सबब क्या था? पेज 16 पर इसका आंसर है। ये जो इस पॉइंट के फर्स्ट 2 लाइन्स है ये आप लोगों के पास है तहरीक हिजरत वाले इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों ने कर लेंगे। बहुत ईजी है। देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे हैं, पहले में 3 पॉइंट से, दूसरे में छोटे छोटे से 4 पॉइंट से, इसमें 2 लाइनें थी। बहुत ईजी हैं, आप बहुत ईजीली इसको ईजिली काफ़ी आसानी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड खलीफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? पेज 22 पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको 4 का मिल जाएगा, ये वाला। 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? पेज 20 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आपका बनता है 5 कि 1945 में शिमला के मुकाम पर, ठीक है, शिमला के मुकाम पर जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, और फिर आगे आप लोगों के पास रीज़न बताई गई है। ये आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है। 3 लाइनें बनती है, ये अंदर से काट दीजिएगा, तो ये आपने देख लेना है। 6 क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि अबूरी हुकूमत 1946 में 1946 में जो शामिल मुस्लिम लीगी इरकान थे उनके नाम लिखे। पेज 21 पर आपने आ जाना है, उस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये नाम है, जैसे लियाकत अली ख़ान है, इस तरह डिफरेंट आप लोगों के पास नेम्स हैं। आपने ये वाले जो नाम है वो छोटे छोटे से नाम है, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर है ये। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपका क्वेश्चन 7 बनता है कि अंग्रेज़ों के जो 9 आबादियाती निज़ाम के बरसाकीर के लोगों की ज़िंदगी पर 3 मनफी असरात तहरीर करें। मनफी मतलब नेगेटिव जो उनके असरात हैं वो आपने बताने हैं। तो ये पेज 13 पर इसका आंसर है। ये देखें सिर्फ 1 लाइन है, आपने कर लेनी है एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास है क्वेश्चन हमारा बनता है 5, 6 देन 7। हम लोग अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कर लेने के बाद हम अब देखेंगे क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट 8 बनता है। अब आपने कोई सी 3 क्रिप्स मिशन जो है उसकी तजावीज़ तहरीर करें। ये आपके पेपर में सवाल आ रहा होता है। ठीक है, 3 आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, ये देखिए कोई सी 3 आपने तजावीज़ तहरीर करनी है। पेज 19 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये देख रहे हैं, ये जो है पहली 2, 3 इसी पेज पर 3 है, लेकिन अगले पेज पर भी एक है, वो ज़रा छोटी सी है, तो आप ये तीसरी को छोड़ के वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाली 4 वाली है ना, बहुत छोटी सी 1 लाइन में है। आप जो आपको अगली पहली 3 में से मुश्किल लग रही है उसको स्किप करके ये एक छोटी के अंदर ऐड कर लीजिएगा। आपसे जस्ट 3 पूछी गई हैं, आपने 3 ही बतानी है और आपके पेपर में भी 3 ही आती हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 9 क्वेश्चन है कि तकसीम बंगाल क्यों हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज 14 पर इसका आंसर है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये फर्स्ट 2 लाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सवाल है, आपका लॉन्ग भी बनता है, तो ये आपने इजीली कर लेना है। ठीक है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास है डियर स्टूडेंट्स, काबीना मिशन के मकासद क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज 21 पर 21 पर इसका आंसर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोगों के पास 4 पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने कर लेने हैं। 11 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कानून आज़ादी हिंद क्या है? पेज 21 पर इसका भी आंसर है। तो ये आप लोगों ने एक मुकम्मल लाइन और एक ये आधी लाइन है, 1.5 लाइन आप लोगों के पास बनती है। 11 क्वेश्चन के आंसर में आपने जस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। 12 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, योम रास्त इक़दाम क्या था? तो पेज 21 पर इसका भी आंसर है। इसकी भी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन्स बनती हैं, आपने कर लेनी है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, साइमन कमीशन क्या था? पेज 17 पर इसका आंसर है। तो इसमें भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 लाइन आपके पास बनती है, साइमन कमीशन, ये आप लोगों ने कर लेना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जो आपके पहले 2-3 चैप्टर्स हैं ना, इनके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हम लास्ट पे चैप्टर 7 8 डिस्कस करेंगे उनकी निस्बत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा इन क्वेश्चंस पर।
देखें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बनता है योम निजात कब और क्यों मनाया जाता है। ये आप लोगों के पास 14 क्वेश्चन है आपका, योम निजात कब और क्यों मनाया जाता है। आपको आपकी बुक के पेज 18 पर इसका आंसर मिलेगा। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। कितना छोटे छोटे से अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर है, बल्कि ईजी है काफ़ी। चैप्टर 1 से काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस के आंसर हैं इस चैप्टर के, तो ये आप लोगों ने सिंपल इसमें कर लेना है। अब देखें एक और आपका लास्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। लास्ट वाला 15 क्वेश्चन है। रेड खलीफ अवार्ड में शामिल मुसलमान जो हमारे पास जजेस हैं उनके नाम लिखने हैं। देखें मुसलमानों की जजेस जो हैं उनकी बात हो रही है। पेज 21 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक ये वाली लाइन कर लेनी है, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद मुनीर वाली और जस्टिस दीन वाली। इसके बाद आपने ये वाली लाइन कर लेनी है। ये कुछ नाम है, ठीक है, ये आप लोगों ने जस्ट कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ तक हमारे पास अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने साथ पे मेंशन भी कर दिया है और उनको ना अंडरलाइन भी कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आए। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। लाजमी आपको ये क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका क्लास टेस्ट है, चाहे आप अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलने हैं, आपके पेपर में लाजमी आने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर इसी चैप्टर की बात करें तो ये वाला एक क्वेश्चन तकसीम बंगाल वाला और एक ये पहला तहरीक अलीगढ़ के मकासद, ये इसके बाद 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये लाजमी आपने करने हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। डेट्स वाई मैंने बताया कि आप लोगों के पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लोगों की बात कर लेते हैं तफसीली जो हमारे पास सवालात हैं। ये भी इन्हीं में से आपके पेपर में आना है। बताऊंगी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात का तज्ज़िया करें, पेज 13 पर। यहाँ से आपका लॉन्ग शुरू हो रहा है तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात वाला, ठीक है, यहाँ तक आपके पास ख़त्म हो रहा है। लॉन्ग आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज 13 से स्टार्ट होकर 14 पर आकर ये एंड हो रहा है। सेकेंड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कायद-ए-आज़म के 14 नकात लिखें, 17 पेज पर इसका आंसर है। ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म के 14 नकात। यहाँ से आपका लॉन्ग जो है सेकंड ये शुरू हो रहा है पेज 17 से और यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। लॉन्ग 2 क्वेश्चन आपके 14 नकात वाला कायद-ए-आज़म के। अब देखें थर्ड क्वेश्चन है आपके पास और वो भी लॉन्ग है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का कि 1906 से लेकर 1920 के दौरान अहम सियासी वाक़यात कलम बंद करें, पेज 14 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपने आ जाना डियर स्टूडेंट्स पेज 14 पर। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है आपका लॉन्ग थर्ड जो क्वेश्चन का आंसर है और पेज ये आपका बनता है पेज आप लोगों के पास 16। यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, इस पॉइंट तक लॉन्ग थर्ड है आपके पास। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का भी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म का क्या किरदार वाज़िया है, ठीक है, उनका किरदार वाज़िया करें कायद-ए-आज़म का। ये देखें कि हमें पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म का किरदार वाज़िया करें, पेज 22 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। और अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मेंशन करवा दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 पेज पर आ जाना है आपने। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या में पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म का किरदार है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के पास शुरू हो रहा है और आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगले पेज पर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कायद-ए-आज़म के 14 नकात वाला। ये तो आपको अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आना है तो ये मस्ट आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी ग्रुप के अंदर, चाहे वो मॉर्निंग वाला ग्रुप हो या फिर आपके पास आपके पेपर में इवनिंग वाला ग्रुप हो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद थर्ड पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।